अंधारा में दर्दी तमे कहीं जा डंडोटा फरे हम ताई हम ते नहीं जा हम बदरेल पंचायत में जास नहीं मरी जाते मरी जा नहीं जा हम हमारा हक मांग रहे नहीं किसी से भीख मांग रहे हम हमारा हक मांग रहे नहीं किसी से भीख मांग रहे हमारे वहाँ जाता मन कौन ओल के बेटे नहीं ओल के सरपंच नहीं ओल के सचिव नहीं ओल के मीमर नहीं ओल के कोई नहीं मास्टर हो नहीं ओल के सोला कहीं कागदू कराए वो होत नहीं करिया ले कि तुम्हारे तो अब्बा पूरा है अरे तुम्हारा कागदू वहाँ नु है हमारा था नहीं तुम्हारे जसवंतपुरा फतेहपुरा और बडलिया अगर बदरेल में डालते हैं तो हम जाना नहीं चाहते वहाँ और कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। फिर भी मेरे को पता नहीं कि ना मेरे सरपंच को पता ना जिला परिषद को पता ना किसी को भी पता नहीं, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं। हमारे पेड़ी खपी गई बाप दादा बपराम खपी गया हमारा सोरा भी हम भी डाये थावा लगा पेड़ी खपी गई ना आज आसानिस अंधारा में हमारे लेजन बदरेल में नाके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़ और मैं हूं प्रवीण डोडियार। ये रिपोर्ट है बांसवाड़ा ज़िले की, जहां 3 राजस्व गांव जसवंतपुरा, बड़लिया और फतेहपुरा ये खुद को पंचायत के नक्शे से खुद को कटता देख रहे हैं। ग्रामीण जन का कहना है कि हम लोग आंबापुरा पंचायत से को छोड़कर बदरेल पंचायत में नहीं जाएंगे। ग्रामीण गुस्साए हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं। अभी हम इस पंचायत में रहते रहते पूरा जीवन निकल गया और अब हमें बदरेल पंचायत में भेजा जा रहा है, ये हमें कतई स्वीकार नहीं, ये ग्रामीणों का कहना है। और भी हम ग्रामीणों से जानेंगे वास्तविक इनकी क्या समस्या है, क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ये सभी इनसे हम जानेंगे। अभी हाल फिलहाल में आप कौन सी पंचायत में हैं? आबापुरा पंचायत में है। आबापुरा पंचायत जी सर। में। अच्छा, अभी यहाँ से अलग करके आपको कहाँ डाला जा रहा है? हमारे को बदरेल में डाला जा रहा है जी। अच्छा, तो आंबापुरा से बदरेल जाने में आपको क्या समस्या है? बदरेल जाने में सर हमारे बाप दादा इधर थे, हम भी यहीं हैं, हमारे बच्चे के आने जाने की समस्या रहेगी। हम पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे सर बदरेल पंचायत में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पास में हमारे स्कूल हैं, सब कुछ व्यवस्था इधर है, हमको इधर छोड़ के बदरेल में जाना पड़ रहा है। क्यों जाए हम? हमारा हक है, हम यहीं रहते हैं। ये नाला है पास में, अब देखो ये नाला है, इसको निकलने के लिए बच्चे कहाँ से जाएंगे और बुजुर्ग कैसे जाएंगे? पंचायत में कोई काम पड़ता है हमारा, कुछ भी कागज़ के लिए हम दौड़ेंगे, 5 साल 10 साल तक घूमेंगे तो हमारे कागज़ नहीं बनेंगे। तो हम सरकार से यही कहेंगे, हम किसी पंचायत दूसरी पंचायत में नहीं जाएंगे, हम आबापुरा हैं और आबापुरा में रहेंगे और आबापुरा में मरेंगे। अच्छा, ये जब पंचायत को अलग करने की बात आई, क्या आपको इसके बारे में जानकारी दी गई? सर हमारे को किसी की ग्राम सभा भी नहीं हुई, सरपंच को भी पूछा हमने, या सभी को पूछा, कोई ग्राम सभा हुई नहीं हुई। हमको अंधेरे में डाल दिया, पता नहीं कैसे अंधेरे में डाल दिया, हमको पता ही नहीं, किसी को ग्राम सभा भी नहीं हुई। हमारे गांव को किसी मुखिया को भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा और सीधे हमको बदरेल में बोल दिया कि बदरेल भी तुम्हारी पंचायत बनेगी। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं आपको अलग करने के? आपको क्या लग रहा है? तो ये सरकार की साजिश है सर, हमको तो एक तरफा इधर इधर करने की चल रहे हैं। अच्छा भैया, फिलहाल में आप कौन सी पंचायत में हैं? अम्बापुरा में। अब यहाँ से आपको बदरेल में डाला जा रहा है, तो आपको यहाँ से उस पंचायत में जाने से क्या समस्या उत्पन्न होगी? बहुत सारी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ से जाने में आने जाने में यानी जो पहले से डॉक्यूमेंट है वो भी बदल में समस्या होगी। प्लस जो कि बच्चे भी पहले से डॉक्यूमेंट पुराने जो आधार कार्ड है जो भी वो चेंज करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि पहले से डॉक्यूमेंट एक बार हो जाता है, वो वेरीफाई दूसरी बार नहीं होता है। और पंचायत अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहले से यानी जन्म नहीं हुआ उससे पहले पंचायत हमारी आबापुरा है, तो उसे हम किसी भी हालत में आबापुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें तहसीलदार या कलेक्टर को भी ज्ञापन और देना पड़े तो देंगे, लेकिन उस पंचायत को छोड़ के नहीं जाएंगे। जब इस पंचायत को अलग करके बदरेल में डालने की बात कही थी, तो इसके बारे में आपको पता चला, इसके बाद में आपने कहीं शिकायतें करी इसके बारे में? बताया था, यानी ज्ञापन भी दिया, उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो कि हमें बंटवारा करने राजनीतिक ज़्यादा वो मतलब राजनीतिक षड्यंत्र है एक तरह से, क्योंकि इधर इधर भटकाने बस हमारे एक पंचायत ये जसवंतपुरा
और मान ये जसवंतपुरा टगीपुली और बड़लिया, इनको एक तरह से अलग ही करने का विचार है इनके। क्यों अलग कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? हो सकता है उनके राजनीतिक विचार अलग अलग हो, उस वजह से। उस वजह से। क्या दिक्कत है भैया, अभी आपको आंबापुरा से बदरेल में किया जा रहा है तो? सर ये अबापुरा से हमको बदरेल में डाला जा रहा है, इसमें सर बहुत सी दिक्कतें हैं। एक तो हमारे जब से ये अबापुरा बसा है तब से हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, और आज अबापुरा छोड़ के हम जैसे बदरेल में जाएंगे तो ये एक नदी जैसा नाला है, उसको पार करके वहाँ जाना पड़ेगा। इसके बाद हमको डॉक्यूमेंट सेंस करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सेंस करने में आपको खुद को पता है कितनी तकलीफ आती है। एक अक्सर भी सेंस हो गया तो बहुत तकलीफ आती है, इसके बाद पूरा सेंस करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होगी? अबापुरा में कोई समस्या नहीं हमारे लिए। नहीं, इस पंचायत से उस पंचायत में अगर आपको ले जाते हैं, आपको शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न होगी? ज़रूर सर, क्यों नहीं होगी, हमारे बच्चों को होगी नहीं। वो बारिश के टाइम इसके बाद भी 4 महीने तक ये नाला चलता है, आने जाने में हमेशा उनकी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, ये सभी ग्रामीण जनों का कहना है, बता रहे हैं कि यहाँ बीच में आपको बता दूँ इस प्रकार से कुछ नाला है और यही नाला बीच में आता है। ये बता रहे हैं कि इस नाले से उस पार जाना मतलब पंचायत में अगर कोई बुज़ुर्ग वगैरह पेंशन लेने के लिए भी अगर किसी पेंशन से संबंधित कोई शिकायत है तो जाता है तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस नाले में ना किसी प्रकार का पुल है ना कुछ भी नहीं। इधर से आएंगे, इधर बताने की कोशिश करना, इधर से रोड है, इधर से डायरेक्टली इस नाले को पार करके उधर जाएंगे तो काफ़ी सारी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इधर से बच्चे अगर इस पंचायत में जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, यहाँ पर बरसात के टाइम में बहने की भी संभावनाएं रहती हैं, महिलाएं भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। इन सब से हम जानेंगे वास्तविक क्या समस्या है धरातल पर, और ये पहले इनको किसी प्रकार की सूचना भी दी गई थी या फिर सरकार ने उनकी मन मर्जी से ही इस पंचायत को अलग करने की ठान ली है, जानेंगे हम। काका, आप पंचायत अलग कर ही रहा है तो तमाने ग्राम सभा या तमारा डोकराने या मोटाने के बात करी थी कि पंचायत आड़ा ने आमो आंबापुरा थे कि लगाने ने आड़ा ने बदरेल में नाखी रिया 3 गाँव कही तो एम कहीं नाने करी बात जे साहब हमारे अंधारा में नाखी रिया हमने अंधाराम नाखी रिया कोई जो हमारे ग्राम सभा ने करी के ने सरपंच की पतु के किने पतु कोई नहीं। अच्छा, हमारे में के अंधारा में आसानी से नाखी रिया बदरेल में कैसे जाएगी। हमारे पेड़ी कपी गई, बाप दादा बपराम खपी गया, हमारा सोरा भी हम भी डाये थावा लगा, पेड़ी खपी गई ना आज आसानीस अंधारा में हमारे लेजन बदरेल में नाके कैसे जाएंगे साहब। ये बहुत नाला है, ये नाला हमेशा चलता है। बच्चा कैसे जाएगा, बुजुर्ग का कैसे जाएगा साहब। हमारे जबरदस्ती लेजन बने 3 गाँव वाला समस्या है तुम्हारे अर्थ का बहुत समस्या साहब। डॉक्यूमेंट पलटा जो तो टाइम लगे। जी बड़ा डोंगरा ने अबापुरा पंचायत की जन्निया में फेंकिया, आज तक डॉक्यूमेंट नहीं बनी हो साहब। कम से कम 4-5 साल था क्या, वो पब्लिक रगड़ी रही है। मतलब इस पंचायत से दूसरी पंचायत को अलग किया था, उसके डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनी रिया, वो लोग पड़कारिया है, वो समस्या हमारे आवेगा। शायद आप कलियारी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं? नहीं, बड़ा डोंगरा की हमारे अबापुराम तक निकले वो। अगर आपको यहाँ से इस पंचायत से उठा के उस पंचायत में पटकते जॉब कार्ड की भी सारी समस्या आ सकती है। समस्या आवे, जो कार्ड नहीं बने कि राशन कार्ड नहीं बने और जो आधार कार्ड नहीं बने कि कैश नहीं बने साहब, अजू पटकी रिया है। इनमें हमारी बहुत समस्या आवेगा, काम भी नहीं मिलते। हाँ, इधर साहब हम अब्बापुरा में हमारे बाप दादा खपी गया, आई रहूँ सही रिया। पंचायत का बंटवारा ये सीधा न्याय है, ये पंचायत का बंटवारा ये सीधा न्याय है। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। काकी हो समस्या है तुम्हारे आंबापुरा पंचायत की बदरेल मना की रहे सर। हमारे यहाँ इतनी पंचायत, हमारा इतनी समस्या है कि भाई हमारे डोकरा गुजर गया, यही रहने वाला अब्बापुरा में। नहीं फिर हाँ बे पंचायती सिर दे और मजा आए, लेकिन एक बार 2 बैठा कर दो अब्बापुरा पंचायत। बदरेल में क्यों ना की रहा, हमारे 3 गाँव नहीं जावा, आज नहीं जा काल नहीं जा पिजोबा बना भी हाँ हमारा आई हाँ बा फिर बिजोबा होदवा किम जा वे माही है वे हमारे बदरेल किम जा माही है वे हमारा आई हाँ है अब्बापुरा पंचायत है। हमारे वहाँ जा मन कौन ओढ़ के बैठे, नहीं ओढ़ के सरपंच, नहीं ओढ़ के सचिव, नहीं ओढ़ के मेम्बर, नहीं ओढ़ के कोई नहीं मास्टर हो, नहीं ओढ़ के 16 का कागदू कराए वो होत नहीं करिया कि तुम्हारे तो अब्बापुरा है। अरे तुम्हारा कागदू वहाँ नु है, हमारा था नहीं तुम्हारे हाँ कि माँ ये भैया जाओ वहाँ
कहाँ सोरा हमारा पटका था हमारे बाई का पटका है आदमी तो गुजरात का मीज है ने हाँ ने बहिनी जा कागता लेन दौड़ आई मत यहाँ करने वे करीज नहीं आले तो मुख्य किम पंचायत वाटे आबापुर हम किम जा कि नहीं पूछू भी नहीं कि हमारा फतेहपुर वाला नहीं पूछू कि वड़लिया वाला नहीं पूछू कि जतनपुर वाला नहीं पूछू कि भैया तमर हूँ करવું है हमारा पंचायत आई तमारा हमारा ही दड़ी रहा है बदरेल माते आवी रहा है कि नहीं आवी रहा है कि एम पूछो नहीं कई सूचना नहीं दी है कि नहीं कई समाचार नहीं था कई नहीं कने सरपंच के कहीं अगड़िया अधिकारी के किने कांच नहीं कहियो मीमर नहीं पूछ्यो कि सरपंच नहीं पूछ्यो कि कणी वार्ड पेंच होत नहीं केवा आया कि तमार वहीं जावो एक नहीं जावो जयम करी रहा है हती करो कि कणीज नहीं पूछ्यो अंधारा में दर्दी दवाई कहीं जा डंडोटा भरे हम तो हम नहीं जा हम बदरेल पंचायत में जास नहीं मरी जाते मरी जा नहीं नहीं जबरदस्ती डरता कि वोट होत नहीं आला हाँ नहीं आला वोट हूँ काम ना वहाँ यो वोट लेवा जाते वहाँ वोट हो डाला भाई हमारा आबापुरा पंचायत है तो आबापुरा नो हमारा आधार कार्ड नो हले वडे वोट डेड़ा के बदल में आज वोट डेड़ा जानते आले हमारा वोट डेड़ा दे नहीं दड़वा दे तब फिर किम दड़ा वटे तम मुझे आबापुरा में आते आके में आया इनके नहीं तमार लिस्टी वटे लागी तो तिवड़ा के में जामु कोई नहीं जामु नहीं जा मरिया थका नहीं जा दे बात तमार सरकारी अधिकारी हमले यहू केवा साव इने हाँ तो जास नहीं हमो बदरेल में जास नहीं एम 3 गामा नहीं जा हाँ हमारा पंचायत में बे पंचायती कर दे अबापुरा पंचायत कर दो तो कोई बात नहीं राजी है खुश है हम हाँ पिजा दूसरी पंचायत में हमारे 3 गामा दड़े बदरल में नहीं जा कट नहीं जा देखो ये महिलाओं का गुस्सा है महिलाएं बता रही है कि अगर हमें अम्बापुरा पंचायत से हटा करके हमें बदरेल में डालेंगे तो हम मरते दम तक नहीं जाएंगे और इनका कहना है अगर हो सके तो अम्बापुरा पंचायत से अलग करके दूसरी पंचायत बना दे तो हम लोग राजी है लेकिन यहाँ से इस नाले के उस पार जाने के लिए ये तैयार नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिम्मेदार अधिकारियों तक ताकि उन्हें पता चले। ये बता रहे ना इन्हें किसी प्रकार की सूचना दी गई किस ये पंचायत अलग कर रहे हैं या फिर कोई ग्राम सभा हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये ग्रामीणों का कहना है और ये सरासर उधर जाना नहीं चाहते। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइएगा क्योंकि इन गरीब और लाचार ग्रामीणों की बात है वो सरकार सुने। अभी अम्बापुरा ग्राम पंचायत है, इसमें कितने आबादी है? 5000 लगभग। अच्छा हाँ, अब 5000 आबादी तो आपको यहाँ से अलग करे तो आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि ग्राम पंचायत अब्बापुरा को 2 भाग करते हैं, वहाँ तक हमारी जनता राजी है, अन्यथा हमको बदरेल में भेजा जाए। हम मर जाएंगे तो भी बदरेल पंचायत में नहीं जाएंगे। हमारे पुराना खानदू हमको भी पता नहीं, हमारा जन्म हुआ कब हुआ वो भी पता नहीं, अब हमको निकाल के मतलब बदरेल पंचायत में डाल रहे, इसलिए हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। बताइए क्या समस्या आपको अम्बापुरा पंचायत से बदरेल पंचायत जाने में? यहाँ से आने जाने में दिक्कत रहेगा, बीच में नाला पड़ता है, डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ता है, बच्चों को परेशानी होगी। ये इस जैसे कि आने जाने में नाला, इसके अलावा कई सारी समस्याएं आती है। इसलिए हमारे को बदरेल में नहीं जाना है। अम्बापुरा को अगर डबल पंचायत 2 पंचायतें बनाते हैं, भाग करते हैं तो दिक्कत नहीं है, पर अम्बापुरा से बदरेल में डाल रहे तो वहाँ हमारे बुजुर्ग बच्चे सबको परेशानी आती है। एक बात यूँ है कि सर अब्बापुरा से हमको काट के बदरेल में डाला क्यों जा रहा है, ये कारण क्या है? जैसे हमारी ऑलरेडी 5000 के आसपास जनसंख्या हमारी है, हमारे खुद की पंचायत को 2 टुकड़े करें तो भी 2500 2 पंचायतें बन सकती है। इसके बाद भी हमको तोड़ के क्यों डाला जा रहा है? ये आपका ये भी कहना है कि अगर 2 पंचायतें बनाते हैं छोटे छोटे और कम जनसंख्या में तो आपकी पंचायत का विकास भी हो सकता है। हाँ वही तो, छोटी छोटी पंचायत में 2 बना दे तो गांव का विकास होगा, इस पंचायत का एरिया का विकास होगा। और ये सर एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि जो हमको 3 गाँवों को निकाल के बदरेल में डाला जा रहा है और अब्बापुरा तहसील में कोई ऐसी पंचायत नहीं है जिसको तोड़ा जा रहा है, ना तो कोई दूसरी पंचायत नहीं बन रही है, ना कोई भी नहीं। इसके बाद भी इस गाँव को क्यों तोड़ा जा रहा है? कब से ये, जब से जूना खानदू हमारा यहाँ से आया है यहाँ अब्बापुरा में, तब से ये जसवंतपुरा, बड़लिया, फतेहपुरा ये गांव अब्बापुरा में है। आज ऐसी कौन सी आफत आ गई है इन गांवों को निकाला जा रहा है? आपकी अभी इतनी उम्र होगी, इससे पहले कहीं अम्बापुरा पंचायत से दूसरी पंचायत थी क्या ये? नहीं, उस फर्स्ट से अम्बापुरा पंचायत, मतलब आपका जन्म भी अम्बापुरा पंचायत में हुआ है। अच्छा, तो इसी में रहना चाहते हैं? इसी में रहना चाहते हैं, नहीं दूसरी जगह कहीं नहीं जाना चाहते। देखो इन सभी का कहना है, बता रहे हैं अगर पंचायत को एक पंचायत अम्बापुरा पंचायत से अम्बापुरा पंचायत के 2 पार्ट करते हैं और उस
एक पार्ट की दूसरी पंचायत बना लेते हैं तो छोटी पंचायत बनेगी, कम आबादी रहेगी, तो विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि सीधा से सीधा ये राजनीतिक षड्यंत्र, ये ग्रामीणों का कहना है। बता रहे हैं आंबापुरा से हमें बदरेल में डाला क्यों जा रहा है, वही कारण हमें पता नहीं चल रहा है। जिस पंचायत में जन्म लिया है वही लेना अधिकार है। जिस पंचायत में जन्म लिया है वही लेना अधिकार है। હું નામે કાકા? लाभू पटेल। લાભુ પટેલ। કાકા તે પંચાયત આબાપુરા થકી તમારે બદરેલ में ના કર્યા अलग કરીને તો એ આણંદ બારામ કવળા ગ્રામ સભા થઈ या કવળા તમને ખબર કવળા? ना नहीं खबर, मैं खुद वार्ड पंच हूँ आज वर्तमान में। अच्छा। फिर भी मेरे को पता नहीं कि ना मेरे सरपंच को पता, ना जिला परिषद को पता, ना किसी को भी पता नहीं, मतलब किसी को कुछ भी पता कुछ भी पता नहीं। नहीं। ये सरकारी बेटी बेटी सरकारी ये वहीं बैठे बैठे कहीं कहीं प्रस्ताव डाल देते हैं, पता ही नहीं किसी को, उसकी मर्जी से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमको ये राजनीतिक चला रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। मतलब उनको ग्रामीणों से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, ग्रामीण को किसी को पूछता नहीं। मैं वार्ड पंच हूं, मेरे को खुद को पूछता है, ना ग्राम सभा हुई ना कुछ भी नहीं हुआ। ये तो सीधा सीधा अन्याय है आपका। सीधा अन्याय है, हमारे पे अन्याय कर रहे हैं। क्या है ये जनता भड़केगी तो हमको पूछेगी तो हम यहाँ क्या जवाब देंगे? बराबर। ये हमको किसने बेच दिया, यहाँ से बदरेल किसने बेचा? ये तो मन को बेच रहे हैं। हाँ। क्या कि ये अन्याय थोड़ी कर, क्योंकि थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अन्याय कर रहे हैं। તમારે किसी સોરા पब्लिक को सहयोग थोड़ी कर रहे हैं। સોરાને ને ડોગરાને હું સમસ્યા આવવાની તારી હવે? अरे सोरन ते स्कूल जावा नाळो साईच नहीं सके, 4 महीना तो स्कूल नहीं जाए हाँ। एवो तो नाळो आ 4 महीना स्कूल हेतरे जाए पूरा नाळो साले के 4 महीना बारिश गिरे, भयंकर बारिश गिरता है, यहाँ नाला फुल चलता है, तो कैसे निकलेंगे? अच्छा। ना यहाँ आने का रोड है, ये खुद देख लो, ना यहाँ जाने का रोड है, कैसे जाएंगे? ये पूरा नाला है, बराबर। यहाँ झाड़ियों में खेतों में जाके जाना पड़ता है हमको, खेतों से हम बदरेल कैसे जा सकते हैं? आने जाने में दिक्कत आ रही है हमको। देखो ये ग्रामीण जन का कहना है, वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच या पूर्व सरपंच, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सवाल सरकार से सीधा है, क्या बिना ग्राम सभा के आप लोग हैं जो दूसरी पंचायत में इनको डाल सकते हैं क्या? ये ग्रामीणों के साथ में सीधा अन्याय कर रहे हैं। सरकार बैठी बैठी बिना ग्रामीणों को सूचना दिए ये काम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि ग्रामीण जन बता रहे हैं, लाचार हैं, पीड़ित बेचारे बता रहे हैं दूसरी पंचायत में हम जाए तो कैसे जाए। ये पंचायत अलग कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता चला, इसके बाद आपने कहीं शिकायत करी? हाँ सर, हम यहाँ से 1 बार 2 बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, वहाँ पे भी पूछा तो उन्होंने बताया हाँ भाई हमने तो आए थे, जो भी वहाँ से रिकॉर्ड जो भी लिस्ट प्रस्ताव तो हमने तो हमारा काम भेज दिया। तो आपने उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? कलेक्टर ने पूछा तो हमने कहा कि साहब हमारे को पता ही नहीं, ना हमारे को पता है, जनता को न जनप्रतिनिधि को पता है, वर्तमान सरपंच या पूर्व सरपंच, जिला परिषद, डायरेक्टर, किसी को कोई पता नहीं। हमने सबसे छानबीन की तो अभी तक तो कोई कुछ हुआ नहीं है। देखो अगर जसवंतपुरा, फतेहपुरा और बडलिया अगर बदरेल में डालते हैं तो हम जाना नहीं चाहते वहाँ, और कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो ये सरकार से हम चेतावनी दे रहे सरकार को कि लास्ट ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। मतलब जाओगे ना, हाई कोर्ट तक चले जाओगे, लेकिन दूसरी पंचायत में नहीं? बिल्कुल जाएंगे, पर दूसरी पंचायत में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये सारी परेशानियां रहेगा। जैसे कि बुजुर्ग लोग वहाँ पटवार घर दूसरा होगा, लैंप्स दूसरी होगी, डीलर दूसरा होगा, तो बुजुर्ग लोग वहाँ राशन लेने कैसे जाएगा? नाला पड़ता है बीच में, बच्चे कैसे जाएंगे? ये आने जाने में समस्या रहेगा। और आदमी लोग तो गुजरात जाते हैं कोई काम करने के लिए, कोई मध्य प्रदेश जाते हैं, कोई राजस्थान में जाते हैं, तो यहाँ तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा लोग घर पे तो रहते हैं, और बच्चे हैं तो वो तो पढ़ाई करने कहीं इधर इधर चले जाते। बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी कि आने जाने में। लेडीज़ लोगों को नाला पार करने में दिक्कत होगा, राशन लेनी जाए, पेंशन लेनी जाए, या पटवारी के पास जाए, ई मित्र पे जाए, तो आने जाने में समस्या रहेगा। इसलिए हम सरकार से अभी तक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जहाँ है वहीं रहने दें, नहीं तो ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। जिस पंचायत में जन्म लिया है वही लेना अधिकार है। जिस पंचायत में जन्म लिया है वही लेना अधिकार है।